दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन रोहित शर्मा का स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्का और जायसवाल का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने तहलका मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, तो इन दोनों का ये लाजवाब करिश्मा देखकर क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। शोएब अख्तर, केविन पीटरसन से लेकर रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर ने इन दोनों बल्लेबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अब बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, 3 दिन बारिश में धुल जाने के बाद जब चौथे दिन मैदान पर उतरी भारतीय टीम, तो पहले गेंदबाजी का तूफान देखने को मिला और फिर जब भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी धाकड़ अंदाज में नजर आ रहे थे, क्योंकि पहले ही ओवर में जायसवाल ने चौके की बारिश करते हुए गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी और फिर दूसरे ओवर में रोहित शर्मा की तबाही देखने को मिली। गेंदबाजी करने आए खलील अहमद को रोहित ने इस ओवर में 17 रन कूट दिए। दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे। तीसरे ओवर में रोहित और जायसवाल ने मिलकर 22 रन बना डाले और हसन महमूद की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम को 3 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। ये स्कोर देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दंग हो गया, मगर उसके बाद रोहित शर्मा मेहंदी हसन के शिकार हो गए। टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर जायसवाल और गिल ने मैदान पर तांडव मचाया। दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की साझेदारी बनाई। वहीं जायसवाल ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोका। भारत को 12 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 120 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 15वें ओवर में जायसवाल भी अपना विकेट खो बैठे और 72 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद गिल और ऋषभ पंत ने भारत की पारी को संभाल लिया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। जिस तरह से भारत का स्कोर आगे बढ़ रहा था वो देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, रोहित के तूफान के आगे और छक्के और जायसवाल की लाजवाबी बल्लेबाजी के साथ साथ गिल का प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी बेहद खुश हुए। सचिन से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि पीटरसन और के रिकी पॉन्टिंग ने बल्लेबाजों के लिए तारीफों के कसीदे पढ़ दिए और बड़ा बयान दे दिया। तो चलिए अब हम आपको इन दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ इन्होंने टीम इंडिया को लेकर कहा है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा, वाह, जबरदस्त खेल देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने तो मेरा दिल जीत लिया। टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेला। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है रोहित जायसवाल की। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई। वहीं गिल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। पूरे क्रिकेट इतिहास में टेस्ट क्रिकेट में इतना तेज रन बनाते हुए मैंने नहीं देखा और ये करने में भारतीय खिलाड़ियों ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी तारीफ करते हुए बयान दिया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। जिस अंदाज में रोहित और जायसवाल ने भारत की पारी को शुरुआत दिलवाई वो देखकर तो लग रहा था आज एक नया इतिहास लिखने वाला है। वैसे भी रोहित मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उन्होंने बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। मुझे पूरी उम्मीद है भारतीय टीम ये टेस्ट मैच भी आसानी से जीत जाएगी। साथ ही साथ शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, वाह टीम इंडिया, आज मैं बल्लेबाजी देखकर काफी खुश हुआ हूं। रोहित का प्रचंड रूप देखने को मिला। अगर ये खिलाड़ी कुछ मिनट और मैदान पर होता तो मैच का रूप ही अलग देखने को मिलता। वहीं जायसवाल ने भी भरपूर साथ दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं जायसवाल की कम है। ये भविष्य में भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी बन सकते हैं, इसलिए उनकी तुलना गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से की जाती है और इन्होंने अपने आप को हर मैच में प्रूव किया है। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी तारीफ करते हुए कहा, शानदार, लाजवाब, दमदार पारी आज के टेस्ट मैच में देखने को मिली। रोहित, जायसवाल और गिल ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन खिलाड़ियों की कम है। बांग्लादेश के गेंदबाजों को इन खिलाड़ियों ने धो दिया, बेरहमी से कुटाई की। आज तक पूरे इतिहास में मैंने ऐसी कुटाई मैच में नहीं देखी। 3 ओवर में 50 रन बनाना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता। भारतीय टीम का स्कोर लगभग 10 रन के रन रेट के साथ दिखने को मिल रहा था। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज भी भारतीय दिग्गजों के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आए और उन्होंने उनकी तारीफों में कसीदे भी पढ़े। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए ये सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे।
लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की दो गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया। जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी बेमिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों, गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जब गेंदबाजी करने उतरे भारतीय गेंदबाज तो मैदान पर ऐसा तहलका बुमराह और आकाशदीप ने मिलकर मचाया कि बांग्लादेश के बड़े से बड़े नाम तो पल भर में चारों खाने चित हो गए और उनका पूरा टॉप ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो आखिरकार कैसे आकाशदीप और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे बांग्लादेश के बड़े बड़े बल्लेबाज, क्या है मैच का पूरा हाल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन और आकाशदीप में से कौन मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तो आप सभी को पता है कि पहले टेस्ट मैच के पहले दिन के अंतिम सेशन में भारतीय बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन का जबरदस्त कोहराम देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 80 ओवर में 339 रन 6 विकेट पर बना लिए थे, जहां पर रविंद्र जडेजा 117 गेंद पर 86 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वहीं रविचंद्रन अश्विन शतक लगाकर 112 गेंद पर 102 रन। जिस अंदाज में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की पारी को संभाला वो देखकर भारतीय खेमा भी काफी खुशी से झूम उठा। हर किसी को अब दूसरे दिन भी इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थी। जब मुकाबला दूसरे दिन शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। बांग्लादेशी गेंदबाज तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी 83वें ओवर की पहली गेंद पर तस्कीन अहमद ने रविंद्र जडेजा को लिटन दास के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दूसरे दिन भारत को बहुत बड़ा झटका बहुत जल्द लग गया। रविंद्र जडेजा अपने शतक से चूक गए। 124 गेंद पर 86 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रविचंद्रन अश्विन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर अब आकाशदीप आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी और मैदान पर आते ही आकाशदीप ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में रन बना रहे थे। भारत का स्कोर 350 रनों के पार जा चुका था। ये दोनों खिलाड़ी अभी भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेशी गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। आकाशदीप लगातार चौके लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। बांग्लादेश के बल्लेबाज लगातार विकेट निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टस से मस नहीं हो रहे थे। आकाशदीप और अश्विन दोनों ने भारतीय टीम की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेते हुए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरे दिन का पहला सेशन भी भारतीय टीम के नाम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अश्विन और आकाशदीप गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। आकाशदीप ने एक बार
फिर अपने बल्ले का मुंह खोला। 88वें ओवर की अंतिम गेंद हसन महमूद को ऐसा चौका जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान हो गए और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया। आकाशदीप बेहद ही प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे, टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, उनके बल्ले से सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री निकल रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी भारत के लिए एक अच्छी पनपती हुई साझेदारी नजर आ रही थी और ये टीम इंडिया के लिए खुशी की बात थी। लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से